अस्सलामुअलैकुम। ख़बर शामिल करेंगे रावला कोट आज़ाद कश्मीर से बिलाल असगर ENN नुमाइंदा की रावला कोट आज़ाद कश्मीर कचहरी चौक में बिजली के कनेक्शन दोबारा बहाल करने के लिए आवाम ने रोड मुकम्मल बंद कर दी। आवाम जब तक रोड बंद रखेगी जब तक बिजली के कनेक्शन हुकूमत बहाल नहीं करेगी। नाज़रीन, हमारे पीछे ये आवाम आप देख सकते हैं, ये जो है तो इस टाइम जो है तो इन्होंने एहतियात किया हुआ है, जो रोड बंद की हुई है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आए इनसे मालूमात करते हैं कि इन लोगों ने ये रोड क्यों बंद की हुई है, किस वजह से की हुई है। तो इनसे खुद मालूमात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे पहले इनका नाम मालूम करते हैं और फिर इनसे जो है ना पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर आपका नाम ज़रा? अनोश भट्ट, सीनियर वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट। सर आप हमें पहले ये बताएं कि आपने ये रोड क्यों बंद की हुई है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूँ GNN न्यूज़ का कि आप हमारे पास तशरीफ़ ले आए। बुनियादी जो मसला गुज़श्ता 4 माह से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट ने अवामी हकूक़ तहरीक के नाम से एक तहरीक का आगाज़ किया था, जिसके बुनियादी जो मुतालबात थे उनमें बिजली की जो बेजा लोड शेडिंग है, बिजली के बिलात में जो बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं, मतलब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा चार्जेस, GST और दीगर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उनके हवाले से, इसके साथ साथ जो आटे समेत जो एशिया खुदनोश हैं उस पर सब्सिडी की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने अवामी हकूक़ तहरीक का आगाज़ किया था। उस गुज़श्ता 4 माह से ये तहरीक चल रही है। आज हमने 3 दिन पहले हमने ये इजलास किया, जिसमें ये हमने तय किया कि हमने जो तहरीक का जो अगला मरहला है इसमें जाने के लिए हमने यहाँ पर कचहरी चौक में एक एहतिजाजी मुजाहरा और उसके साथ साथ जो गैर मुय्यना मुद्दत तक वो धरना देना है। उस धरने की जो बुनियादी वजह थी, हमने इसी तहरीक के दौरान हमने बिजली के जो कनेक्शन है, जो बिजली के बिल्लात है वो हमने जमा नहीं करवाए थे। यानी हमने इस तहरीक को सिविल नाफरमानी की तरफ लेके जाना था और हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की थी। अब जो बिजली के बिल्लात हैं वो जमा नहीं करवाए गए हैं। उस सिलसिले में जो महकमा बरक़ियात है उन्होंने हमारे जो सारिफीन थे उनके कनेक्शन मुनक़ता किए हैं। तो उस हवाले से जो ये आज का जो एहतिजाजी धरना दिया गया है, ये इसलिए दिया गया था जो हमारे सारिफीन हैं उनके जो कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं उन्हें फ़िल फ़ौर बहाल किया जाए और हमें ये श्योरिटी दी जाए कि मज़ीद जो अवामी हकूक़ तहरीक के लोग हैं या जो भी टैक्सेस की वजह से बिल जमा नहीं करवा रहे हैं उनके कनेक्शन मुनक़ता ना किए जाएँ। तो सर ये जो इसमें पहले जो हुकूमत ने ऐलान किया था, आपके टैक्सेस जो बिल पे आए हुए थे उसमें आपको जो है तो उन्होंने टैक्सेस पे नहीं किए थे, उन्होंने आपको टैक्सेस जो है तो काट के आपको बिल पे करने के लिए बोला था। तो उसका क्या हुआ और उसके बाद उन्होंने वापस टैक्स लगाए थे? सर जो ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जो टैक्स है वो हुकूमत ने जो हाई कोर्ट के अंदर जो दरख्वास्त गई थी उसके मुताबिक हाई कोर्ट ने उसे सस्पेंड कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसे हटाकर मज़ीद टैक्स जो लगाए गए हैं, जो अब की बार जो बिल आए हैं उनमें GST, उनमें QRT टैक्स लगाया गया है, GST टैक्स लगाए, यानी वो जो FPA जो उन्होंने ख़त्म किया हुकूमत ने उसकी मद में यानी मज़ीद ऐसे टैक्स लगाए गए हैं कि वो FPA का जो रेवेन्यू है, वो जो पैसे फ्यूज़ की वजह से वसूल कर रहे थे वो भी इस बिल में हमारे से वसूल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो है ना इन लोगों ने बिजली के हवाले से और इस प्रोसेस में जो है ना इन लोगों ने हड़ताल की हुई है और इनमें जो टैक्सेस लगाए गए थे वो टैक्सेस जो है तो पहले तो कम किए गए और फिर उसके बाद जो है ना तो बरक़ियात ने जो टैक्सेस जो है फिर दोबारा इन पर लागू कर दिया है। अभी यहाँ पे कुछ लोग और भी मौजूद हैं जो कि जिनकी जो आमदनी बहुत कम है और उनसे पता करते हैं कि भाई उनकी आमदनी क्या है और उनके जो माहाना बिल हैं तो वो कितने आ रहे हैं। तो सर आपकी नाम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम साकिब असलम है। तो सर आपकी पे क्या वगैरह है, तनख्वाह क्या है? सर तनख्वाह वगैरह किस चीज़ की तनख्वाह? सर आप जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ। सर आपका किस चीज़ का बिजनेस है? प्रॉपर्टी का ऑफिस खोला हुआ है यहाँ पे रावला कोट के अंदर। ठीक है, तो आपका जो बिल वगैरह आया है उसमें आपके लिए कितना टैक्सेस लगाए गए थे जो पिछली बार आपको मुश्किलात में आए इस महंगाई के दौर में, जो उन्होंने टैक्सेस लगाए हैं? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मसला ये है कि टैक्सेस जो लगाए गए हैं बिल हम जमा करवा सकते हैं, लेकिन टैक्सेस के बगैर बिल जमा करवा सकते हैं, टैक्सेस वाले बिल जमा नहीं करवा सकते। सर अगर ये है कि हम लोग बिल जमा करवाने की ताकत रखते हैं, हमारे पास इतना अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन हम लोग टैक्सेस की वजह से बिल नहीं जमा करवा रहे। सर अगर जो है ना बिजली के महकमे में अगर मतलब है जो बिजली आपको प्रोवाइड की जा रही है इसमें अगर फ्यूल टैक्स लग रहा है, फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, तो वो फिर कैसे पे होगा? सर मेरी बात आप समझें कि यहाँ पे पन बिजली है, यहाँ पे फ्यूल पे कोई बिजली नहीं चल रही है, किसी किस्म का यहाँ पे फ्यूल का सिस्टम है ही नहीं। यहाँ पे पन बिजली है, पानी के ऊपर चल रही है। उसमें फ्यूल प्राइस जो इन्होंने फ्यूल का जो टैक्स लगाया हुआ वो तो
हाई कोर्ट ने ख़त्म करवा दिया था। लेकिन जो अभी इन लोगों ने नए टैक्स लगाए हैं इसमें, जो क्याउटी कोई टैक्स है, वो बरकियात वालों से हम लोगों ने पूछा तो उनको भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, कि क्याउटी क्या कौन सा टैक्स है। एक FC टैक्स कोई नया लगाया, उसका भी उन लोगों को नहीं आइडिया कि ये कौन सा टैक्स है। ठीक, उसकी वजह से हम लोग बिल्लात जो हम लोगों ने अवामी हकूक़ तहरीक चलाई थी, उस पे हम लोग बिल नहीं जमा करवाने, वो बहुत सारे लोग हैं जो बिल नहीं जमा करवा रहे। ये जो एहतजाजी धरना हम लोगों ने दिया है, ये कनेक्शन काटने पे दिया है। जो लोग हमारे सार्फिन के जो कनेक्शन काटे गए हैं, उस पे हम लोगों ने एहतजाजी धरना दिया हुआ है। अभी हमारे साथ जो इन लोगों ने मुज़ाकरात किए हैं कि जी हम लोग कनेक्शन बहाल कर रहे हैं, जब तक कनेक्शन बहाल नहीं होते तब तक हम लोग धरना नहीं ख़त्म करेंगे। तो सर आप हमें कुछ बताएं कि इस टाइम तक आपने कितनी देर हो गई है ये धरना दिए हुए, और इस टाइम तक आप तक कोई आया है जो बड़ा अफसर, कोई महकमे से कोई बात करने के लिए आपके तक पहुँचा? सर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारा जो धरना था वो आज का जो धरना है वो इस वजह से है कि जो कनेक्शन मुनक़ता किए गए उन्हें बहाल किया जाए और हमें ये श्योरिटी दी जाए कि नेक्स्ट किसी किस्म की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इस हवाले से इंतज़ामिया से हमारी बात चल रही है। कनेक्शन उन्होंने तकरीबन जो 1-2 कनेक्शन थे वो बहाल किए गए हैं, तो अभी कुछ कनेक्शन बाकी हैं जो बहाल होने रहते हैं। तो हमें यानी वो कनेक्शन बहाल होने तक ये धरना जारी रहेगा। अगर कनेक्शन बहाल नहीं करते तो हम यहीं तक बैठे रहेंगे और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हमारे ये जो मुतालबात है, जो कनेक्शन बहाली की बात है, वो नहीं पूरी हो जाती। जब तक हमें मज़ीद श्योरिटी नहीं दी जाती कि मुस्तक़बिल में किसी का कनेक्शन या कोई इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, तब तक हम यहीं तक बैठे रहेंगे। ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो है ना इन लोगों ने एहतजाज किया हुआ है कि भाई जब तक हमारे कनेक्शन बहाल नहीं किए जाते, तो जब तक हम ये एहतजाज जो है, तो रोड जो बंद की गई है, ये जो स्ट्राइक की गई है, आप देख सकते हैं पीछे हमारे, तो ये जब तक बंद रहेगी। तो ठीक है, देखते रहिए ENN न्यूज़ रावला।